कि शरीर को मैं मानना। इसको परिमार्जित करते ही इस अहम को शुद्ध अहम में बदला। फिर ये शुद्ध अहम अनंत रस में बदल गया। संत और भगवान एक ही है। वो हमारे मन की बात जान जाते हैं। कई बार सत्संग में बैठने से हमें हमारी समस्याओं का जवाब बिना प्रश्न करे मिल जाता है। पाथेय का अर्थ है रास्ते पर चलने के लिए आवश्यक सामान। शरणानंद जी महाराज की वाणी रास्ता भी दिखाती है और रास्ते में जो कुछ आवश्यक चाहिए होता है वो भी। नारायण 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 नारायण। वाह, बहुत अच्छा। तो अभी रामनारायण जी से आज कहानी सुन लेते हैं, फिर पाथे पढ़ेंगे, एक पत्र, और फिर देवकी जी से बात करेंगे, और कल मेरा चरित्र पढ़ेंगे। एक दिन मेरा चरित्र, एक दिन पाथे, ऐसा विचार रखा है। तो कहानी सुन लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे तो कहानी के लिए आते हैं। तो मेरा चरित्र तो एक प्रकार से कहानी का काम भी कर देता है, पर आज तो कहानी सुने। रामनारायण जी के साथ एक छोटा बच्चा भी है। हाँ रामनारायण जी, सुना दीजिए। अच्छा, आवाज खोली नहीं आपने? आवाज नहीं खोली। अब खुल गई। जोधपुर की घटना है। एक दादाजी संबंध धाम में प्रायः सप्ताह में एक बार आया करते थे। एक दिन गुरुदेव ललित ने उनसे पूछा, आप अकेले ही आते हैं, बेटे बहू कहाँ है? उन्होंने कहा, बेटा बहू दिल्ली का रहते हैं, साल 2 साल में एक बार आ जाते हैं, कभी कभार पोते आ जाते हैं। इस साल पोती के आने का कार्यक्रम था, पर वह अपनी सहेली के साथ कहीं घूमने चली गई। पर गुरुजी, मेरा जो नौकर है ना, वो बहुत बढ़िया है। मेरा हर काम करता है, कपड़े धो लेता है, रात को सोने से पहले मालिश कर देता है, कभी कभार घूमने जाना हो तो कार भी चलाना जानता है। महाराज जी, मुझे नौकर तो बेटे से भी ज्यादा अच्छा मिला हुआ है। गुरुदेव ने पूछा, आपका जो शास्त्री नगर का फ्लैट है वो किसको देंगे? उन्होंने कहा, इसमें कहने की क्या बात है, मेरा एक ही तो बेटा है, स्वाभाविक है उसे ही मिलेगा। गुरुदेव श्री ने कहा कि मेरा मानो ये फ्लैट बेटे के बजाय इस नौकर के नाम कर देना, ताकि विदेश में बैठे उस बेटे को पता चल जाए तो नहीं होता जिससे माँ बाप जन्म देते हैं, या जो केवल फोन पर माँ बाप के हालचाल पूछ लेता है या कुछ रुपए भेज देता है। असली बेटा तो वो है जो माँ बाप की बूढ़े में सेवा शुश्रूषा संभालता है। हाँ, ये बात है। खाली वो अमेरिका में रह करके और फोन कर लेता है, और ये नौकर बेचारा सारा काम करता है, मालिश भी करता है, गाड़ी भी चला लेता है, खाना भी बना देता है, कपड़े भी धो देता है, झाड़ू भी लगाता है। तो ये बेटे की तरह काम करता है। तो संत ने कह दिया, ये फ्लैट इसके नाम कर देना। तो ये बात तो एकदम अच्छी है। वंदना कई दिन से नहीं दिख रही थी, आज दिखाई दी है क्या? बीच में कहीं चली गई थी? देखो, मैं अभी वंदना को करता हूँ अनम्यूट। हाँ वंदना, बोलो। प्रणाम जी साहब। प्रणाम। वो पहले तो शादी थी भाई की, उसके बाद में कुंभ चले गए थे जी साहब, और कुंभ में बहुत भीड़ थी तो जाम था, 2 दिन डिले हो गया। और अच्छा, तो आपने कुंभ में स्नान किया? हाँ जी सर। हाँ भाई, देखो दर्शन का लाभ हमको भी मिल गया। अभी वंदना के दर्शन करने से हमको भी लाभ मिला।
और जितने भाई बहन है सबको दर्शन का लाभ मिल गया। कुंभ जाना तो नहीं हुआ, पर कुंभ स्नान किए हुए पहले जमाने में जो कोई तीर्थ जाके आता था ना, तो गांव के लोग उसे माला पहना करके और गांव में जुलूस के साथ लाते थे, ढोल नगाड़े बजा के। और अब तो हम लोग यही कर लेते हैं भाई, जो आए उनके दर्शन कर लो, और कोई आसपास है तो उनके चरणों में प्रणाम कर लो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आज हमारे भी अस्पताल में एक डॉक्टर साहब है, वो कुंभ जाके आए, तो हमने तो उनके चरणों में प्रणाम कर लिया। अब वो हमसे छोटे हैं उम्र में, तो बड़ा संकोच कर रहे थे। हमने कहा भाई देखो, हम तो बैठे बिठाए आपसे पवित्रता ले रहे हैं, ये बात है। तो उन्होंने कहा मैं संगम का जल भी लाया हूँ, गंगा जल। तो हमने कहा बस बहुत अच्छा है, दे दीजिए, पवित्र हो जाए, और क्या। तो अब हमारा तो ऐसा है कि परिवार के लोगों ने मुझे पूछा था कि हम जाएं कुंभ में, तो मैंने कहा भाई इतनी भीड़ है, तो मैं तो प्राय ऐसा करता हूँ कि गीता भवन भी जाता हूँ, तो ऐसे समय में जाता हूँ जब वहां पर भीड़ कम होती है। तो क्या है कि वहां पर रहने की जगह भी मिल जाए और सत्संग भी अच्छी तरह से होता है, गंगा स्नान भी ठीक होता है। बहुत ज्यादा भीड़ में जाने में तो थोड़ा असुविधा होती है। और महाराज जी हमेशा ही कहा करते थे कि भाई जहाँ पर कम व्यक्ति हो वहां पर ज्यादा अच्छा होता है। पर अब ऐसा भीड़ के बारे में सुन रहे हैं कि कल टीवी पर बता रहे थे कि 25 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है गाड़ियों का। तो अब बताइए वो 25 किलोमीटर कब पहुंचेंगे? कोई कोई तो कार में ही 9 घंटे 10 घंटे से बैठे थे कार में। अब वो फंसे हुए बैठे हुए हैं, आगे चल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी तो हिम्मत नहीं होती। आप हिम्मत वाले हैं तो हम आपके दर्शन करके लाभ ले लेते हैं। चलो हम लोग निकले थे तब नहीं था, पीछे से ज्यादा हो गई। हाँ ऐसा ही होता है, वो सही योग की बात है। तो चलो अच्छी बात है। अब पाठ्य पढ़ेंगे हमारे संतोष अंसारी, वो पाठ्य पढ़ करके सुनाएंगे। पाठ्य का पहला पत्र पढ़े तो अच्छा है। मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ अब आप खोल सकते हैं अपना माइक। पाठ्य ये पत्रों का संग्रह है। ये जो उनके पास रहती थी नी, वो देवकी माता जी, उनको पत्र लिखे हुए हैं। देवकी माता जी बहुत ही उच्च कोटि की साधिका थी, उनका शरीर नहीं है। तो ये 25/1/1954 का पहला पत्र है। ये कुंभ मेला इलाहाबाद का ही है। 1954 में भी कुंभ मेला लगा था, ये उसी समय पत्र लिखा हुआ है। हाँ जी सुनाइए संतोष भाई। राम प्रणाम जी साहब। राम राम। स्नेहमयी कर्तव्यनिष्ठ प्रिय पुत्री, बहुत बहुत प्यार। सरलता से हरा भरा पत्र मिला। वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग करने पर आवश्यक शक्ति का विकास अपने आप होता है। जो सेवा मिली है उसे योग्यता, ईमानदारी तथा परिश्रम पूर्वक करती रहो। प्रत्येक कार्य के अंत में सहज भाव से, प्रीति पूर्वक, हृदय से अपने परम प्रेमास्पद को पुकारती रहो। अब ये देखिए, इन्होंने यहाँ पर उसके लिए वो ये नहीं कहा
प्रत्येक कार्य के अंत में मूक सत्संग करो। ये इसलिए नहीं कहा कि उस समय में देवकी जी इनसे मिली ही थी, तो अभी साधन एक प्रकार से शुरू हुआ, ऐसा ही मानते हैं कि भाई परिचय हुआ और उन्होंने अपने जो पत्रों में जो प्रश्न किए अथवा जिनको महाराज जी ने समझा कि ये बातें देवकी जी के लिए अच्छी है, वो बातें लिखा रहे। तो उन्होंने ये कह दिया कि तुम जिस परिस्थिति में हो उसी में सेवा करो, उसमें योग्यता पूरी लगाओ, ईमानदारी से करो और परिश्रम पूर्वक करो। और प्रत्येक कार्य के अंत में भगवान है उनको पुकारते रहो कि हे प्रभु आप ही मेरे हैं और आपके लिए ही मैं ये कार्य कर रही हूँ। ये इस तरह से ये साधन की शुरुआत की स्थिति है, जहाँ पर कर्तव्य पालन की बात भी कह रहे हैं और साथ में भगवान को पुकारने की बात भी कह रहे हैं। हाँ जी, आगे पढ़ी। सब प्रकार से उनकी हेतु की कृपा का आश्रय लेकर अचिंत तथा अभय हो जाओ। हाँ, अपनी साधना को अपने लिए सर्वोत्कृष्ट साधना समझो। साधना में सद्भाव आ जाने पर सफलता अवश्य होती है। हाँ, ये यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि भगवान की कृपा का आश्रय लेकर के और चिंता रहित हो जाओ। अचिंत का मतलब यहाँ पर चिंता रहित हो गया और भय रहित हो गया, क्योंकि जो भगवान की कृपा का आश्रय ले लेता है फिर उसको चिंता करने की क्या जरूरत है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए चिंता भी नहीं है और भय भी नहीं है। और जो साधना हम कर रहे हैं, चाहे वो कर्म योग है या भक्ति योग है, ज्ञान योग है, उस साधना को अपने लिए अपनी योग्यता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हुए ये समझो कि मेरे लिए यही साधन है जो मुझे भगवत प्राप्ति कराएगा। साधना में इस तरह से जब हमारा सद्भाव आ जाता है तो फिर सफलता जरूर मिलती है। हाँ जी, आगे। जब साधक का समग्र जीवन साधन बन जाता है तब सिद्धि स्वतः होती है। इसमें आपकी लाल पेंसिल से वो रेड निशान किया हुआ है। हाँ, ये जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। अब हम लोग साधन करते हैं ना, तो उस साधन में अब जितनी देर साधन करते हैं उतनी देर तो हम भगवान का स्मरण रखते हैं, और जब वो कार्य पूरा होता है तब फिर भगवान के साथ अपना संबंध है, अपना स्मरण है, उसको छोड़ देते हैं। अथवा जब तक पूजा पाठ करते हैं तब तक तो भगवान के साथ संबंध मानते हैं, और जब पूजा पाठ पूरा हुआ उठ करके रवाना हो गए तब फिर भगवान को स्मरण नहीं करते। तो यहाँ पर इनके कहने का तात्पर्य ये है, शरणानंद जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा जीवन पूरा का पूरा साधन मैं ही होना चाहिए। ये यहाँ तो नहीं लिखा है, लेकिन एक जगह लिखा है कि पूजा पाठ को घंटे 2 घंटे करके और मानते हैं कि अब मेरा साधन पूरा हो गया, अब असाधन के लिए टाइम मिल गया। तो ये साधक के जीवन में बड़ी बाधा है। हमारे जीवन में असाधन किंचन मात्र भी न रहे, इसको वास्तव में साधन कहा गया है। इसलिए पूरा जीवन है वही साधन बन जाना चाहिए, यानी हम वही करेंगे जिससे भगवान राजी होते हैं, वो नहीं करेंगे जिससे भगवान राजी नहीं होते अथवा जिसको हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए। जिस साधना में निसंदेह तथा विश्वास एवं प्रियता उत्पन्न हो जाती है वही साधना साधक को करनी चाहिए। हाँ जी, पढ़िए। जिस साधना में निसंदेहता तथा विश्वास एवं प्रियता उत्पन्न हो जाती है वही साधक को करनी चाहिए। हाँ जी। जिस प्रकार
प्रत्येक औषधि किसी न किसी रोग को मिटाने में समर्थ है, उसी प्रकार प्रत्येक साधना साधक को सफलता प्रदान करने में समर्थ है। तो ये बात इसलिए कही है कि कई साधक है वो कार्य करने में उनकी बहुत रुचि रहती है, तो उनको कर्मयोग का साधन करना चाहिए। लेकिन पहले तो कार्य करते थे फल की इच्छा रखकर, और अब साधन करना है अर्थात वो कार्य करना है वो फल की इच्छा न रख करके केवल सबके हित की दृष्टि से वो करना है, तो ये कर्मयोग हो गया। अब इसी को यदि भगवान के लिए कर रहे हैं तो ये भक्ति योग हो गया। तो प्रत्येक, चाहे वो कर्मयोग हो, चाहे भक्ति योग हो, और चाहे ज्ञान योग हो, जिस तरह से प्रत्येक औषधि किसी न किसी रोग को मिटाती है, उसी तरह प्रत्येक साधना साधक को सफलता प्रदान करती है। लेकिन अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार एक प्रकार की साधना ही करना, उसमें दोनों तीनों साधन आ जाएंगे। लेकिन करना अपने को जो अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार है, कर्मयोग करें, चाहे भक्ति योग करें, चाहे ज्ञान योग करें, वो हमारे लिए सफलता प्रदान करेगी। आगे पढ़िए। सत्संग की आवश्यकता एकमात्र साधन निर्माण के लिए होती है। पुनः तुमको बहुत बहुत प्यार, जहाँ रहो प्रसन्न रहो, यही मेरी सद्भावना है तुम्हारा। ये शरणानंद जी महाराज का ये पहला पत्र है देवकी जी को, जिसमें ये कहा है कि सत्संग है वो साधन निर्माण के लिए ही है। अर्थात जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता तब तक हमारे जीवन से साधन का निर्माण नहीं होता, क्योंकि सत्संग है वही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो ये आज के पत्र का थोड़ा सार मैंने बताया है। इसमें अगर किसी को कोई प्रश्न उठे तो कल, जब दूसरा पत्र परसों, कल तो मेरा चरित्र पढ़ना है, परसों जब पढ़े तब उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। अच्छा, अब देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी, सुना दीजिए कुछ। नारायण 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 नारायण। अहं कीर्ति रहित होते ही मंगल में विधान से जी स्वतः नित्य योग की अभिव्यक्ति होती है। हाँ, इससे ये बात सिद्ध हो गई कि जब तक मनुष्य में अहंकृति रहती है अर्थात अहंकार रहता है, तब तक उसका नित्य योग सिद्ध नहीं होता। नित्य योग क्या है? परमात्मा के साथ अत्यंत समीपता, ये योग है। और परमात्मा के साथ एकता, ये ज्ञान योग है। और परमात्मा के साथ अभिन्नता, ये भक्ति योग है। तो ये जो योग की प्राप्ति है, इसमें मनुष्य को समता की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात फिर दुख आए चाहे सुख आए, मान हो चाहे अपमान हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको कहते हैं योगी। तो वो कर्मयोग से ये सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन ये होती कब है? जो अभी बात बताई, तब ये सिद्धि होती है। एक बार फिर पढ़ दीजिए इस वाक्य को। अहं कीर्ति रहित होते ही मंगल में विधान से स्वतः नित्य योग की अभिव्यक्ति होती है। हाँ, तो ये जब तक शरीर में हूं ये मानते रहेंगे तब तक योग की सिद्धि नहीं होगी। चाहे वो कर्मयोग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो। यद्यपि भक्ति योग में ये जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है आपकी अहंकृति मिटाने की, क्योंकि बहुत से ऐसे साधक हैं जिनको पता ही नहीं है कि अहंकृति क्या है। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, कर्माबाई थी, वो तो अनपढ़ थी, वो जाट की बेटी थी,
तो उसको तो पता नहीं क्या अहंकृति होती है, क्या योग होता है, क्या ज्ञान योग है, क्या कर्म योग है। तो वो तो केवल ये जानती थी ये ठाकुर जी है और पुजारी जी ने मेरे को कहा इनको भोजन करा के भोजन करना। तो अब वो कटोरा लेके बैठ गई उनके सामने कि अब आप भोजन करो। तो अब उसको अहंकार का पता ही नहीं है, तो भगवान ही उसका अहंकार मिटाते हैं, भगवान ही उसको अहंकृत रहित करते हैं, भगवान ही उसको ज्ञानियों की सिद्धि कराते हैं, भगवान ही उसको कर्मियों की सिद्धि कराते हैं और भगवान ही उसको प्रेम की सिद्धि कराते हैं। तो ये भक्ति की विशेषता है। कर्मयोग से तो स्वतः ही तत्व ज्ञान हो जाता है। अगर सेवा कोई करे और बदले में कुछ न चाहे तो फिर भगवान सोचते हैं इसने सेवा तो करी है और बदले में कुछ चाहता नहीं है, तो उसको अपनी तरफ से भगवान ज्ञान योग की सिद्धि दे देते हैं, अर्थात उसको आत्मज्ञान करा देते हैं। और जो भक्ति करता है उसको तो जो आवश्यक साधन है उसकी भी प्राप्ति करा देते हैं और सिद्धि की भी प्राप्ति करा देते हैं। ये भगवान ने प्रतिज्ञा की है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसका योग भी मैं करता हूँ, क्षेम भी मैं करता हूँ। योग का अर्थ होता है कि जो उनको प्राप्त नहीं है वो साधन सामग्री में प्राप्त करा देता हूँ। क्षेम भी है, जितना साधन हो चुका है उसकी रक्षा करता हूँ, यानी कि फिर वो नीचे नहीं गिर सकता। ये है भक्ति की खासियत है। हाँ जी, सुनाइए आगे। पर यह रहस्य तभी पर स्पष्ट होता है जब साधक निज विवेक के प्रकाश में अपने लक्ष्य के संबंध में विकल्प रहित होता है। हाँ, ये बात है। अपने लक्ष्य, हाँ, अपना लक्ष्य तो निर्धारित करना ही आवश्यक है कि भाई मुझे क्या करना है। जैसे महाराज जी कहा करते थे कि कोई आदमी घर से निकल जाए और स्टेशन पहुंच गया और स्टेशन की खिड़की पे जाके वो टिकट बाबू बोलता है टिकट दे दो। वो पूछे कहाँ का दूं, बोले ये तो पता नहीं, तो वो कहाँ जाएगा। तो ये मालूम होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य अगर हमारा पक्का हो गया तो फिर उसके बाद में बाकी का काम है भगवान की कृपा से स्वतः होता है। जैसे हमारा लक्ष्य है कि भाई मुझे तो सेवा के द्वारा और आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो फिर होगा कैसे कि भाई सेवा तो करेंगे अर्थात सबके हित की दृष्टि से कार्य करेंगे, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। ये है कर्मयोग। टनाजी महाराज ने तो बहुत थोड़े से में बता दिया कर्मयोग, काम आ जाओ कुछ मत चाहो, बस ये कर्मयोग की सिद्धि है। तो ये बात होनी चाहिए कि भाई लक्ष्य पक्का होना चाहिए। अच्छा, शरणाजी महाराज ने तो यहां तक भी कहा है कि यदि आपको योग की मांग जग गई, अर्थात मुझे तो कर्मयोग में सिद्धि प्राप्त करनी है, ये यदि हमारा लक्ष्य हो गया तो भोग की रुचि स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। ये योग की मांग में ताकत है। जैसे जिसको धन कमाने का लक्ष्य हो गया, अब आप देखो उसके सामने कितने ही भोग आ जाएं, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो पैसा दिखता है। तो जब सांसारिक चीजों के लिए भी लक्ष्य बना लेने से मनुष्य भोगों की तरफ नहीं देखता, घर नहीं जाता। मुझे कहने में तो थोड़ी संकोच भी, हंसी भी आती है। पहले की बातें हैं ये, जब हम छोटे थे, कि विवाह हो गया और अब कहाँ जा रहे हो, बोले विवाह के 4-5 दिन हुए तो अब मैं बंगाले जा रहा हूं।
बंगाल का कहते थे, कमाने के लिए बंगाल या आसाम जहां भी, वहां चले जाते थे, साल साल भर नहीं आते थे। अब बताइए, पैसा है, बस पैसा कमाना है। तो ये तो है, जबकि हमें संसार का लक्ष्य है। और यदि परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य हो जाए फिर तो क्या ही कहना, फिर तो भोगों की रुचि नष्ट हो जाती। तो योग में ये ताकत है कि वो योग की मांग है, वही भोगों की इच्छा को खा जाती है। संसार के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो छूट जाता है। तो ये शरणानंद जी महाराज का दर्शन है। तो ये साधक के लिए बहुत काम की चीज है। जी आगे सुनाइए। जब साधक निज विवेक के प्रकाश में अपने लक्ष्य के संबंध में विकल्प रहित होता है। विकल्प रहित होता है। लक्ष्य का ऐसा नहीं है कि आज तो हमने ये लक्ष्य बनाया है और कल किसी ने कह दिया अरे इसमें क्या रखा है, ये इधर आओ ना देखो, इससे सब ठीक हो जाएगा, तो फिर उधर चल दिए। ऐसा नहीं, बस एक बार जो हमने निर्णय कर लिया तो फिर उसको सिद्धि अवश्य होती है। विकल्प रहित उसका जो है लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य में विकल्प नहीं होना चाहिए कि किसी प्रलोभन से या किसी आकर्षण से और वो लक्ष्य को छोड़ दिया, ये नहीं होना चाहिए। जी, अपने द्वारा अपने लक्ष्य का निर्णय वास्तविक सर्वप्रथम प्रयास है। ये है सर्वप्रथम प्रयास है। और भगवान ने तो गीता में कहा है कि यही अंतिम प्रयास है, ये वहां तक अपने आप पहुंच ही जाएगा। भगवान ने कहा भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रत्यतेषाम व्यवसायात्मक बुद्धि समाधव न विधीयते। जिनकी भोगों में रुचि है उनकी भगवान की तरफ चलना है इस प्रकार का निश्चय ही नहीं कर पाते। लेकिन जिसने निश्चय कर लिया कि मुझे तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, अथवा अमरता का अनुभव ही करना है, अथवा मुझे परम शांति की प्राप्ति करनी है, तो अगर उसने पक्का निश्चय कर लिया तब तो भगवान कहते हैं कि वो चाहे दुराचारी से दुराचारी भी है उसको साधु मान लो। अपिचेत सुदुराचारो अपिचेदसि भजते मां मनने भाग साधु रेव समंतव्य। क्यों भाई उसको साधु क्यों मान ले? बोले सम्यक व्यवस्थित हो, इसे उसने पक्का निश्चय कर लिया। अब उसके लक्ष्य के निश्चय में विकल्प नहीं है, उसको मुझे तो यही करना है बस। तब क्या है कि उसको साधु समझ लेना चाहिए। क्यों कि अब वो दुराचार नहीं करेगा, ऐसा उसने निश्चय कर लिया। तो इसलिए अपने लक्ष्य में यदि हमारा विकल्प नहीं रहे तो फिर हमारी मांग जग जाती है और फिर सिद्धि अवश्य होती है। जी, इस प्रयास के बिना साधक स्वाधीनता पूर्वक सतपथ में अग्रसर नहीं हो सकता। जिसकी जो मांग है उससे वह स्वतः परिचित है, ये प्राकृतिक तथ्य है। इसी आधार पर मानव मात्र मुख सत्संग के द्वारा नित्य योग प्राप्त करने में सर्वदा स्वाधीन तथा समर्थ है। हाँ ये है बात। एक बार फिर वो वाक्य पढ़ दीजिए जिसमें बताया है कि अपने ही द्वारा अपने लक्ष्य का निर्णय वास्तविक सर्वप्रथम प्रयास है। ये है, ये अपने को ही करना पड़ेगा। नहीं तो देखो वर्षों तक सत्संग सुनने के बाद भी जब तक निश्चय नहीं हुआ ना तब तक आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बस वही रहता है कि ममता छूटती नहीं है, कामना छूटती नहीं है, भोगों का आकर्षण छूटता नहीं है। वो जब तक पक्का अपने द्वारा अपने में स्वयं से निश्चय नहीं होगा, खाली मन बुद्धि से ऐसा सोच करके एक बार बैठ गए तो फिर वो स्वयं का तो निर्णय है नहीं, वो भूल भी जाएगा और बदल भी जाएगा। तो ये मूल बात है, अपने द्वारा ही अपने बारे में निश्चय करे। तो आज का समय यहीं तक ही आज्ञा दे रहा है। थोड़ी देर के लिए विकल्प रहित होकर निश्चिंत चिंतन रहित होकर के थोड़ी देर बैठे हैं।